हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करो. कुछ चीजें आपने को यहाँ पे दी हुई हैं और यहाँ पे साल्ट ब्रिज, सेल कांस्टेंट, रेडॉक्स सेल, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड यूज इन प्लेट. बेसिकली अपने को इलेक्ट्रोड की और सॉल्ट ब्रिज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए क्या होता है ना. इस सवाल को सोल्व करने के लिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पता होने चाहिए. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स और सेल कांस्टेंट क्या होता है इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और सॉल्ट ब्रिज के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है. और ये लिख सकते हैं भाई, सॉल्ट सॉल्ट ब्रिज क्या होता है. ये चीजें हमें पता होनी चाहिए. तो देखिए करते हैं, इस सवाल को करते हैं. ठीक है. Hg2Cl2 आपको पता है Hg2Cl2 एक कैलोमल इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है ना. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन है. तो ए को किससे कनेक्ट करना है, एस के साथ में कनेक्ट करना है. ए को एस के साथ में, ए को टी के साथ में गलत हो गया, क्यू के साथ में गलत हो गया, डी के साथ में गलत हो गया. तो सीधा आंसर ही आपके पास में सी ऑप्शन हो गया आपके पास. और बाकी चीजें मैच कर सकते हो. बी है क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है. ये एक आपके पास में रेडॉक्स इलेक्ट्रोड होता है, आपको पता है. इट इज ए टाइप ऑफ रेडॉक्स रेडॉक्स इलेक्ट्रोड. इट इज वेरी वेल नोन. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है बेसिकली. इन्फॉर्मेशन लेड एसीटेट होता है, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड होता है भाई, कैंसर होता है इससे. ठीक है ना, और टॉक्सिक भी होता है. हालांकि इसका यूज अब बंद कर दिया गया है. इसको जो इसको प्लेटिनाइजिंग की तरह काम किया जाता है. तो मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं. तो जैसे अपने पास टिन ले लिया और लेड ले लिया. टिन या लेड के ऊपर हम लेड एसीटेट की क्या करते थे, लेड एसीटेट के सॉल्यूशन में डाल देते थे उसको, है ना, एक इलेक्ट्रोड बना करके. और ये लेड एसीटेट क्या करता था, उस जैसे टिन है उसके ऊपर इसकी इसकी एक परत चढ़ जाती थी, लेड की एक लेयर आ जाती थी. उसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं. तो लेड एसीटेट को प्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में काम में लिया जाता था. तो सी के साथ में आएगा भाई टी है. बी एक रिडॉक्स इलेक्ट्रोड है, तो रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, तो बी के साथ में आ गया क्या आपके पास में आर. ये क्या है भाई, ये यूज किया जाता है सॉल्ट ब्रिज में. ये कैटायन और एनायन एक सॉल्ट है, इसको सॉल्ट ब्रिज में यूज किया जाता है. ये पी आएगा सॉल्ट ब्रिज में. क्यों यूज किया जाता है भाई, क्यों यूज किया जाता है, केसीएल को या अमोनियम नाइट्रेट को ही क्यों यूज किया जाता है, कोई और भी सॉल्ट यूज किया जा सकता है. तो इसका कारण ये है कि भाई इसमें कैटायन और एनायन जो है ना, उनकी आयनिक मोबिलिटी सेम है. सॉल्ट ब्रिज में वही सॉल्ट यूज किए जाते हैं जिनकी आयनिक मोबिलिटी सेम होती है. तो कैटायन और एनायन दोनों की आयनिक मोबिलिटी सेम है, इस वजह से इसको सॉल्ट ब्रिज में यूज किया जाता है. और डी के साथ में कनेक्ट होगा पी. इसके बाद में ये ले रखा है 0.1 नॉर्मेलिटी का केसीएल सॉल्यूशन. और केसीएल सॉल्यूशन जो है उसको सेल कांस्टेंट के मेजरमेंट में यूज किया जाता है. ठीक है ना, ये याद रखने का फैक्ट इंफॉर्मेशन है. और ये क्यू के साथ में जो है आपके पास में कनेक्ट होगा. सेल कांस्टेंट में केसीएल का यूज किया जाता है. केसीएल का यूज इसलिए किया जाता है भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, नॉर्मल टेम्परेचर पे इसकी वेरियस वैल्यू रिपोर्ट करके लिखी गई है. तो केसीएल जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और इसको सेल कांस्टेंट के मेजरमेंट में यूज किया जाता है. स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं इनकी. ठीक है, टेबल मिल जाएगी आपको, किसी भी बढ़िया स्टैंडर्ड लेबोरेटरी में जाओगे तो वहां चिपकी हुई मिलती है. एनीवेज वी हैव गॉट द आंसर सी इज द करेक्ट चॉइस. थैंक यू.